अभी हम इस क्लास के तीसरे पार्ट के साथ शुरू करेंगे और अभी हमारा पहला एक्सरसाइज है मल्टीप्लाइंग अ 3 डिजिट नंबर बाय अ 1 डिजिट नंबर विदाउट कैरिंग। तो ऊपर की एक्सरसाइज में हमने किया था मल्टीप्लाइंग अ 2 डिजिट नंबर विदाउट कैरिंग और मल्टीप्लाइंग अ 2 डिजिट नंबर विद कैरिंग। अभी हम करेंगे मल्टीप्लाइंग अ 3 डिजिट नंबर विदाउट कैरिंग। तो आपको पता है कैरिंग क्या है, और बस ये 2 डिजिट नंबर के जैसे ही करते हैं, लेकिन यहाँ पे हमारे पास 3 डिजिट होते हैं और यहाँ पे तो एक ही रहता है। तो जैसे हमारा पहला सम है यहाँ पे 311 मल्टीप्लाइड बाय 5। तो सबसे पहले हम करेंगे 5 मल्टीप्लाइड बाय 1, तो हमारा आंसर आता है 5, तो हम यहाँ पे लिख लेंगे। फिर हमारा है अब फिर से 5 मल्टीप्लाइड बाय 1, तो वापस हम ये 5 यहाँ पे लिख लेंगे। और फिर आखिरी है 5 मल्टीप्लाइड बाय 3, तो उसका हमारा आंसर आ जाता है 15, तो हम 5 यहाँ पे लिखेंगे और फिर ये 1 यहाँ पे आ जाएगा, तो हमारा आंसर आ जाता है 1555। फिर हमारा है अगला सम यहाँ पे, तो यहाँ पे सम है 134 मल्टीप्लाइड बाय 2। तो सबसे पहले हम करेंगे 2 मल्टीप्लाइड बाय 4 या 4 मल्टीप्लाइड बाय 2, तो उसका आंसर हमारा आ जाता है 8, तो मैं 8 यहाँ पे लिख लूँगा। फिर हमारा अगला है 2 मल्टीप्लाइड बाय 3, तो इसका आंसर है 6, तो मैं 6 यहाँ पे लिख लूँगा। और फिर आखिरी है 2 मल्टीप्लाइड बाय 1, तो मैं उसका आंसर है 2, तो मैं 2 यहाँ पे लिख लूँगा। तो हमारा आंसर आ जाता है 268। ठीक है, अभी मैं आता हूँ अगले सम पे। यहाँ पे सबसे पहले यहाँ का सम है 213 बाय 3, तो सबसे पहले हम करेंगे 3 मल्टीप्लाइड बाय 3, तो उसका आंसर हमारा आ जाता है 9। फिर अगला है 3 मल्टीप्लाइड बाय 1, तो उसका आंसर है 3। और फिर आखिरी वाला है 2 मल्टीप्लाइड बाय 3, तो उसका आंसर है 6, तो मैं 6 यहाँ पे लिख लूँगा। और इन सब सम्स को सॉल्व करने के लिए आप वो टाइम्स टेबल भी यूज़ कर सकते हो जो हमने ऊपर किया था। ठीक है, और बाकी सम होमवर्क के लिए। अभी हमारा आता है यहाँ पे क्वेश्चन नहीं दिया गया है, पर क्वेश्चन है मल्टीप्लाइंग अ 3 डिजिट नंबर बाय 1 डिजिट नंबर विद कैरिंग। तो यहाँ पे हम कैरिंग के साथ करेंगे। तो जैसे हमारा सबसे पहला सम है यहाँ पे 275 मल्टीप्लाइड बाय 2, तो सबसे पहले हम करेंगे 2 मल्टीप्लाइड बाय 5, तो हमारा आंसर आ जाता है 10, तो 10 का 0 यहाँ पे आएगा और उस 1 को यहाँ पे ऊपर लिख लेंगे। फिर हम करते हैं 2 मल्टीप्लाइड बाय 7, तो हमारा आंसर आ जाता है 14, पर उस 14 को अभी हमें ये 1 ऐड करना है। ठीक है, क्योंकि ये 1 यहाँ पे हमने कैरी ओवर किया है, तो उस 1 को ऐड करके हमारा आंसर आ जाता है 15, तो मैं 5 यहाँ पे लिख लूँगा और फिर 1 वापस ऊपर कैरी कर लेंगे। फिर अगला हम करेंगे 2 मल्टीप्लाइड बाय 2, तो उसका हमारा आंसर आ जाता है 4, तो अभी हम 4 से 1 ऐड करेंगे, तो उसका आंसर है 5 और 5 यहाँ पे लिख लेंगे। और ऐसे हमारा फाइनल आंसर आ जाता है 550। ठीक है, अभी मैं ये अगला सम आपके साथ सॉल्व करता हूँ। तो एक मिनट, इसको बढ़ा देता हूँ। हाँ, तो अगला हमारा सम है 189 मल्टीप्लाइड बाय 3, तो सबसे पहले हम करेंगे 3 मल्टीप्लाइड बाय 9, तो उसका आंसर हमारा आ जाता है 27, तो मैं 7 यहाँ पे लिख लूँगा और मैं 2 को यहाँ पे लिख लूँगा। ठीक है, फिर हम करेंगे 3 मल्टीप्लाइड बाय 8, तो उसका आंसर हमारा आ जाता है 24, तो मैं अभी इस 24 को हमें यहाँ पे ये जो 2 है उसे ऐड करना है, तो हमारा आंसर आ जाता है 26, तो 6 यहाँ पे लिखूँगा और फिर एक मिनट, हाँ 6 यहाँ पे आ जाएगा और फिर 2 यहाँ पे आ जाएगा। और अभी आखिरी स्टेप है
ये 3 मल्टीप्लाइड बाय 1 करना है, तो हमारा आंसर आ जाता है 3, और फिर इस 3 को 2 ऐड करना है, तो फिर फाइनल आंसर है 5। तो इस तरह हमें अपना फाइनल आंसर मिल जाता है 567। और अभी इसी तरह आपको बाकी के जो सम्स है होमवर्क के लिए सॉल्व करने हैं। फिर आता है मल्टीप्लाइंग बाय टेंस एंड हंड्रेड्स। तो अभी ये बहुत ही इजी कॉन्सेप्ट है, तो मैं आपको स्टेप बाय स्टेप ये सिखाऊंगा। तो जब हम मल्टीप्लाइंग बाय टेंस करते हैं, आपको ये ध्यान रखना है कि आप जो पहला डिजिट है ना, यानी जो डिजिट ज़ीरो नहीं होता, जो भी डिजिट ज़ीरो नहीं होता, आपको उस डिजिट को दूसरे नंबर के साथ मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, तो जैसे यहाँ पे हमारा सम है 6 मल्टीप्लाइड बाय 20, तो या 6 बाय 20। तो अभी हम क्या करेंगे, इस 20 के ज़ीरो को हम अभी के लिए साइड पे रखेंगे और उसे इग्नोर करेंगे, और पहले हम ये 6 मल्टीप्लाइड बाय 2 करेंगे, तो उसे हमारा आंसर आ जाता है 12। अभी क्या करेंगे, जो ज़ीरो हमने साइड पे रखा था ना, उस ज़ीरो को वापस लाएंगे और नंबर के राइट पे डालेंगे, यानी 2 के बाद डालेंगे। तो हमारा फिर आंसर आ जाता है 6 मल्टीप्लाइड बाय 20 इक्वल्स 120। तो यानी पहले 6 मल्टीप्लाइड बाय 2 इक्वल्स 12, और फिर ये ज़ीरो यहाँ पे हमने ऐड कर लिया। ठीक है, अभी मल्टीप्लाइंग बाय हंड्रेड वैसा ही होता है, लेकिन अभी हमें एक ज़ीरो ऐड करने के बजाय हमें 2 ज़ीरो ऐड करने हैं। तो जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल लिया गया है 6 मल्टीप्लाइड बाय 500, तो अभी हम इन दोनों ज़ीरो को साइड पे रखेंगे और पहले 6 मल्टीप्लाइड बाय 5 करेंगे, तो उसका आंसर है 30। तो हम 30 पहले यहाँ पे लिख लेंगे, फिर इन दोनों ज़ीरो को वापस लाके इस ज़ीरो के राइट हैंड साइड पे लिखेंगे, यानी इस ज़ीरो के बाद लिखेंगे। तो फिर हमारा आंसर आ जाता है 6 मल्टीप्लाइड बाय 500 इक्वल्स टू 3000, यानी 6 बाय 5 तो 30 आ गया, और इन दोनों ज़ीरो को यहाँ पे हम लेंगे। ठीक है, और अभी इस पर हम एक एक्सरसाइज करेंगे। तो मैं हर एक एक्सरसाइज के पहले 2 सम सॉल्व कर लूँगा और बाकी आपको होमवर्क के लिए करने हैं। तो जैसे हमारा पहला सम है 8 मल्टीप्लाइड बाय 20, तो जैसे मैंने बोला था इस ज़ीरो को हम अभी देखेंगे नहीं, और सबसे पहले हम 8 मल्टीप्लाइड बाय 2 करेंगे। तो 8 मल्टीप्लाइड बाय 2, तो हमारा आंसर आ जाता है 16, और फिर इस ज़ीरो को हम यहाँ पे लेंगे और यहाँ पे डालेंगे, तो हमारा आंसर आ जाता है 160। ठीक है, अभी अगला सम है, यहाँ पे भी इस ज़ीरो को हम अभी के लिए इग्नोर करेंगे। तो पहले हमारा आता है 9 मल्टीप्लाइड बाय 2, तो 9 मल्टीप्लाइड बाय 2 इक्वल्स 18, और फिर उस ज़ीरो को ऐड करके 180। सो हमारा फाइनल आंसर है 180। और अभी बाकी होमवर्क के लिए फिर आते हैं हम अगले एक्सरसाइज पे। यहाँ पे हम हंड्रेड्स के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। तो अभी इन दोनों ज़ीरो को आप देखो मत, सबसे पहले इस 5 और इस 7 को मल्टीप्लाई करो। तो 5 मल्टीप्लाइड बाय 7 इक्वल्स टू 35, तो मैं 35 यहाँ पे रख लूँगा और अभी इन दोनों ज़ीरो को ऐड कर लूँगा, तो हमारा आंसर आ जाता है 3500। ठीक है, और अभी लास्ट सम जो मैं सॉल्व करूँगा, तो 8 मल्टीप्लाइड बाय 6, तो 8 मल्टीप्लाइड बाय 6, हाँ 8 मल्टीप्लाइड बाय 6 का हमारा आंसर आ जाता है 48, तो मैं 48 यहाँ पे लिख लूँगा, और अभी इन दोनों ज़ीरो को हमें ऐड करना है, तो ये 0 और 0, तो हमारा फाइनल आंसर है 4800। ठीक है, और फिर बाकी के होमवर्क के लिए अभी है मल्टीप्लाइंग अ 2 डिजिट नंबर बाय अ 1 डिजिट नंबर, और ये है ऑल्टरनेटिव मेथड, यानी ये एक दूसरा मेथड है सॉल्व करने के लिए। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, ये बेसिकली वो ही करते हैं, लेकिन इसमें थोड़ा फर्क है। सो जैसे यहाँ पे आप देख सकते हो ये मेथड है, यानी ये जो स्टेप्स है हमें किस ऑर्डर में ये करना है। तो हमारा क्वेश्चन है 42 मल्टीप्लाइड बाय 7। सो हम इसमें क्या करते हैं, हम इस 42 को स्प्लिट करते हैं।
तो हमने प्रीवियस लेसन में जो किया था आपने देखा होगा, हम करते थे वो 40 + 2 या 100 + 40 + 2 और उस नंबर को स्प्लिट करते थे। तो यार अभी हम ये यहाँ पे यूज करेंगे। तो जैसे 42 को हम 40 और 2 में स्प्लिट करेंगे, ठीक है। और फिर हम क्या करते हैं, हम इस 2 को यानी ये 2 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो हमारा आंसर आ जाता है 14। तो 7 2 = 14, तो इस 14 को यहाँ पे लिखेंगे। हाँ, फिर हम क्या करेंगे, हम 47 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, आप यहाँ पे पहले 0 लिखना और फिर ये जो डिजिट है इन दोनों को मल्टीप्लाई करना। तो यहाँ पे आपका 0 हमेशा आएगा, जो भी नंबर आपके पास है हमेशा यहाँ पे एक 0 आएगा, तो याद रखना, ठीक है। तो अभी हम करेंगे 7 × 4, तो आंसर है 28। तो ये 0 यहाँ पे पहले से है, सो हम 28 को यहाँ पे लिखेंगे। फिर हमारा अगला स्टेप है, हमें इस दोनों नंबर को ऐड करना है। तो 280 + 14 या 14 + 280, तो ये पहले करेंगे हम 4 + 0, तो 4 ही आ गया। फिर 1 + 8 9 आ गया, और फिर 2 + 2 यानी 4 आ गया। सॉरी 0 यहाँ पे कुछ नंबर नहीं है, तो ये बस सिर्फ 2 यहाँ पे नीचे लेना है। तो हमारा फाइनल आंसर है 294, ठीक है। अभी मैं ये सम सॉल्व करता हूं। तो सबसे पहले हम करेंगे यहाँ पे क्या, 2 × 6, ठीक है। जैसे यहाँ पे हमने 7 और 2 को किया था, यहाँ पे 2 और 6 को करेंगे। तो 2 × 6 = 12, तो मैं यहाँ पे 12 लिख लूंगा, ठीक है। और फिर हम करेंगे 2 × 50, क्योंकि ये 50 है, तो 2 × 6 और फिर 2 × 50। तो हम 0 को सबसे पहले यहाँ पे लिख लेंगे, और फिर उसके बाद 2 × 5 = 10, तो यानी 0 और फिर ये 10 का 1, तो 100 हमारा आंसर आ गया। और फिर हम करेंगे, हम इस 100 और इस 12 को ऐड करेंगे, तो उससे हमारा आंसर आ जाता है क्या, 112। तो हमारा फाइनल आंसर है 112, ठीक है। और बाकी के सम आपको इसी तरह होमवर्क के लिए सॉल्व करने हैं। अभी हमारा अगला एक्सरसाइज है मल्टीप्लाइंग अ 2 डिजिट नंबर बाय अ 2 डिजिट नंबर। तो अभी मैं ये अगले पार्ट में करूंगा।